आई कैन नॉट फॉरगेट द 20 years ऑफ माई लाइफ इनिशियल। मेरी जिंदगी चेंज हो गई उस एक्सीडेंट से, मतलब बहुत पेनफुल। मतलब आई थिंक वो टाइम जब मैं याद करता हूँ, वो डर आई थिंक आज तक है। मैं जैसे तैसे कंट्रोल करता हूँ अपनी एंजाइटी। वो डर इस रूप से बैठा ना सर कि कुछ भी होगा बुरा ही होगा मेरे साथ। चिड़चिड़ा हो गया, सब हो गया, मेंटल इश्यूज, ये वो, नींद आनी बंद हो गई, सब हो गया। हट गई थी सर, खत्म हो गया था। मैं डील करना है जैसे तैसे किया, अभी भी कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। आई थिंक अल्कोहल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हैव नॉट क्विटेड कंप्लीटली, बट आई स्टार्टेड लाइक डिसलाइकिंग इट अ लॉट। कुछ लोग को कुछ होता है ना, वो लोग होता है क्या दिखाते 10 है, कई लोग को होता 100 है, वो दिखाते 2 है। मैं उनमें दूसरे वाले में से हूँ। हट गई पहली बार कि 100 की जगह 10,000 लोग हैं, 5,000, इतने लोग हैं। अब आप सोचो ये मेरे साथ हुआ है 16 साल पहले, 15, 16, 17। आज तक मेरे अगर कोर मेमोरी में है, कितना जोर से वो हिट हुआ होगा कि मैं 17 साल बाद भी वो बात बोल नहीं पाया हूँ। तो अगर किसी को कुछ हुआ है ना, तो लोग अगर उसी पे पिन पॉइंट करते हैं ना, तो और तकलीफ होती है। जब तक मैं मर नहीं जाता, आई विल नॉट रिकवर फ्रॉम दिस। तो मैं तभी समझ गया कि मम्मी को तो कुछ नहीं बोल सकते भाई, अब खत्म है वो बात। पेरेंट्स कब तक हैं नहीं पता। लोग नहीं विजिट कर रहे हैं ज्यादा अपने पेरेंट्स को, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं। नथिंग कैन मेक यू फील बेटर देन मम्मी के हाथ का खाना और पापा के मुंह की गाली। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड। हमने पॉडकास्ट शुरू किया है मन की बात डॉक्टर सागर के साथ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू सम फैंटास्टिक पर्सनालिटीज, हाउ दे थिंक, उनके मन से जो भी बात निकलती है, उनके लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके सक्सेसेस के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। और खास बात ये होने वाली है कि वो मन से बात करने वाले हैं, अनफिल्टर्ड। हम कोशिश करेंगे कि बात हो पाए। और उन्होंने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट स्ट्रेटजीज दे हैव यूज्ड, हाउ डू दे कीप देयर मेंटल हेल्थ गुड, ये सभी चीजें हम आपसे आप तक लाने की पूरी 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 कोशिश करेंगे। इन आवर फर्स्ट एपिसोड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। ही इज अ फैंटास्टिक आरजे। पर्सनैलिटी पे बहुत जबरदस्त है उनका। 6 फुट टॉल है, दाढ़ी रखते हैं और आप उनको इश्क पे सुनते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी वेरी टैलेंटेड आरजे शौर्य सचदेव। हेलो सर, वेलकम शौर्य, हाउ आर वेलकम। यू? हाउ आर थैंक यू? यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरा भी ये एज अ गेस्ट पहला पॉडकास्ट है, वरना मैंने किए बहुत है। मतलब आई इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल, पता नहीं कितने कर लिए, बट आई थिंक एज अ गेस्ट इन पॉडकास्ट इंटरव्यू मेरे भी हुए हैं, लेकिन ये पहला है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दिया। इतना कुछ मैं हूं नहीं वैसे गाइस, लेकिन वेरी स्वीट ऑफ यू। तो मजा आने वाला है सर इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी जो लोगों को शायद नहीं पता है अभी तक मेरे बारे में। जी जी जी, पीपल सी यू एज अ वेरी फन गाय। इंस्टा भी जब मैं आपका देख रहा था या जब भी बात भी होती है, तो यू सीम लाइक अ फन गाय, बट आई होप, आई नो दैट देयर मस्ट बी सो मेनी थिंग्स अंडरनीथ विच एवरी पर्सन हैज। तो मेरे को शौर्य ये बताइए, आप रायपुर से है, जी हाउ डिड यू लैंड अप इन बॉम्बे एंड आरजे कैसे बने आप? वेरी क्रिएटिव फील्ड। सर, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। आई यूज्ड टू बी अ वेरी बिगड़ा हुआ बच्चा, बहुत ज्यादा। मतलब स्टार्टिंग से लेके बहुत बिगड़ा हुआ था। एंड एवरेज था पढ़ाई में, खेल कूद में बहुत अमेजिंग था, अबव एवरेज था, रुचि उसी में थी हमेशा से। लेकिन पता नहीं था जिंदगी में करना है क्या। मतलब कुछ केसेस इस टाइप के आपको बता रहा हूँ कि वाइल आई वाज इन टीनेज, तो थोड़ा बहुत पीना वीना स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है। तो माय मॉम वाज अ स्कूल टीचर। एक इंसिडेंट मेरे को याद है। तो रात को निकलना होता था, पैसे होते नहीं थे, 100 200 रुपए कंट्रीब्यूट करके वो रॉयल स्टैग ले लिए, ये वो ले लिए, सब दोस्त बैठ के पी रहे। रात को क्या करता था, ताकि मम्मी को पता ना लगे, मम्मी पापा सो रहे रहते थे, उनके रूम की कड़ी लगा के निकल जाता था 1-2 घंटे में वापस। एक दिन गया, 16-17 साल का था, बहुत पी ली, और फिर वो कुंडी खुली नहीं 9-10 बजे तक, मम्मी पापा अंदर ही हैं। तो मम्मी का स्कूल भी मिस हो गया। तो खाई बहुत सारी मार, वो लास्ट मार थी जो मैंने खाई थी। और उसके बाद फिर बढ़ रहा था आगे। मेरा कुछ ऐसा था नहीं मेरे को आरजे बनना है या क्या ये वो, बट ये था, मेरी बहन वाज वन ऑफ द फर्स्ट आरजेस इन रायपुर। इज इट? या माय एफएम में थी वो। बट मेरे उस टाइम भी मन नहीं था कि आई जस्ट वाज वेरी फैसिनेटेड कि हाँ ये इस टाइप का फील्ड चाहिए। 9 to 5 में कर नहीं पाऊंगा। मौज मस्ती चाहिए, थोड़ा हाँ बस, अलग चाहिए कुछ। बिल्कुल सर। क्योंकि 9 to 5 वाला मैं बंदा हूं ही नहीं, बैठ के
नहीं होता। एक दिन क्या हुआ, मेरे को ना मेरे सर में उधारी थी कुछ 3-4 हजार रुपए की। जॉब वॉब था नहीं, कुछ नहीं था, क्योंकि 12th के बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 में फेल हो गया था सर। मम्मी इंग्लिश टीचर थी, इंग्लिश में भी फेल हो गया था। हाँ, उसके बाद मैंने बोला छोड़ो इंजीनियरिंग यार। उसमें थोड़े पैसे लग गए थे घर वालों के, एंड एकदम अमीर खानदान से तो हम थे नहीं। तो उसके बाद मैंने बोला कॉमर्स करते, बढ़िया है। अब उस टाइम तक मैं बताया मैं बिगड़ चुका था। कॉलेज देखा तो वाहियात सा कॉलेज था, तो मैं गया ही नहीं। तो मेरे 2 साल वेस्ट हो गए। थर्ड ईयर एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा प्राइवेट देते हैं। बट अब वो मस्ती करते करते, हुक्का पीते पीते कब साल निकल गया, 3 साल मेरे वेस्ट हो गए। सो लिटरली 12th के बाद मेरे सारे दोस्त इधर दे वे ग्रेजुएटिंग इन बीकॉम एंड ऑल, या फिर 4th ईयर इंजीनियरिंग में पहुंच गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 12th फेल एक मूवी आई थी, आपको पता हाँ। होगा। 12th फेल 2 के लिए स्टोरी मिल रही है लोगों अरे को। सर, मैं आखिरी में फिर मैंने सोचा कि एक कोर्स है बीए इंग्लिश प्लस मास कम्युनिकेशन। मेरा एजेंडा मास कम्युनिकेशन में था, लेकिन एट दैट टाइम रायपुर में कोई ऐसा प्योर मास कॉम होता नहीं था। बराबर। तो मैंने बोला चलो कहीं ना कहीं तो मास कॉम है, थोड़ा इंग्लिश है वहां तकलीफ है, लेकिन कर लेंगे। तो फिर फाइनली आई वेंट देयर। फर्स्ट ईयर बढ़िया गया मैं। सेकेंड ईयर में क्या बोलते हैं, मेरी जॉब लग गई रेडियो मिर्ची में। ऑडिशन दिया था, लग गई जॉब। तो मैंने फिर जॉब करते करते आई कंप्लीटेड। कैसे किया नहीं पता सर, क्योंकि वो शेक्सपियर वगैरह की किताबें एक रात में पढ़ना। तो आपकी मदर आपको हेल्प करती थी सर इसमें? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। मम्मी छोड़ चुकी थी, तो जो करना है कर। बट मम्मी क्या ही हेल्प करेगी सर उसमें, मम्मी सो जाती है 9 बजे। तो मैं जैसे तैसे जॉब के साथ साथ समरी वमरी पढ़ के आई पास द एग्जाम। लेकिन फिर ग्रेजुएट हुआ तो हम ये रहा कि अब बच्चों को ये तो पता लगेगा कि बाप ग्रेजुएट है, वरना क्या बोलते 12th पास है। सो आई थिंक ऐसे मेरी रेडियो मिर्ची में ऐसे मैं स्नूकर खेल रहा था, बहुत खेलता था मैं स्नूकर उस टाइम। मेरे को ना किसी को 3-4 हजार देने थे, आई रिमेम्बर। तो मैंने बस सुना, उस वक्त रेडियो का सर बहुत चलन था, बहुत पीक पे था। कितना सुनते थे। हाँ, अभी तो स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, गाना वाना सब आ गया, लेकिन उस टाइम था। तो अब कुछ आ रहा था रेडियो मिर्ची का कि अगर आप में भी है ये वो तो आ जाइए। मैं बोला ठीक है, ऑडिशन देने में क्या जाता है, चले गया देने। उस वक्त मेरा एक फेसबुक पेज भी था, मैंने वो भी बता दिया। मेरे को पता नहीं था ये सब होता है, मेरे को कुछ नहीं पता था, रॉ बंदा। एंड दे लाइक्ड मी। थोड़े टाइम बाद हो गया मेरा, एंड बहुत कम सैलरी थी, लेकिन आई वाज लाइक जॉब लग गई है भाई, चलेगा। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रेडियो। आई कभी रेडियो सुना भी नहीं था, अच्छा। कभी नहीं सुना था मैं रेडियो, ऐसा एक एक बार भी नहीं सुनाऊंगा बैठ के कि अरे ये आरजे बहुत, खुद की बहन का शो नहीं सुना था कभी। सर तो आई हैड नो आइडिया, तो बस घुस गया। आई थिंक वो जेनेटिक गुणधर्म होगा आप हो सकता है सर। कि भाई आप बोल रहे हैं कि उसके लिए स्पेसिफिक कोई आपने टारगेट नहीं रखा, जी। बट योर सिस्टर इज आल्सो इज आल्सो एन आरजे। वॉज या ओके, वाज एन आरजे, एंड आपने स्पेसिफिक मेहनत उसके तरफ ना करते हुए भी आप उसमें चले गए। जी। एंड देन हाउ डिड यू थिंक ऑफ कमिंग टू बॉम्बे? बॉम्बे की जर्नी कैसी हुई? सो सर रायपुर में आई जॉइंड रेडियो मिर्ची। जी। उसके बाद आई यूज्ड टू डू द आफ्टरनून शो। जी। आफ्टरनून शो अच्छा चल रहा था, थोड़ा अच्छा कॉमेडी ह्यूमर हो रहा था। दे डिसाइडेड टू गिव मी द इवनिंग शो थोड़े टाइम के लिए। ओके। लेकिन फिर अब वहां शायद मैं उनको अच्छा लगने लग गया था, पता नहीं क्यों। तो सबसे इम्पोर्टेंट शो होता है सर मॉर्निंग शो। मैं मॉर्निंग पर्सन कभी ही नहीं था सर, मतलब था बट उतना नहीं। तो 7 बजे चालू हो जाता है, दे गेव मी द मॉर्निंग शो। फिर मैं मॉर्निंग कर रहा था, सब सब सही चल रहा था सर। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना सर, एक कंफर्ट जोन आ जाता है, और कई बार ना आप ऊब जाते हो। कई बार आपको, आप कहीं बैठे हुए हो, आपको लग रहा है कि ये 4 लोग ना शायद मेरा ह्यूमर नहीं समझ रहे, उनमें उनकी गलती नहीं है ना आपकी गलती है, लेकिन आप वहां के लिए फिट नहीं बैठ रहे। करेक्ट करेक्ट। तो वो ना मेरे को बहुत हिट हो रहा था। कई बार मेरे को लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ भी नहीं आ रहा है, मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज द टाइम आई लीव। आई थिंक आई वाज 25 years ऑफ एज। तो मैंने बिना जॉब लिए मैंने सोचा, बहुत ओवर स्मार्ट होता है ना उस समय बंदा, अरे भाई अपना है ये वो, हो जाएगा। तो मैं निकल लिया बढ़िया बिंदास की। फिर यहाँ के जो वाट लगी है भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। फिर मुंबई वैसे आना हुआ मेरा। आया यहाँ पे, मेरा एक दोस्त है। बट फैमिली का सपोर्ट था कि जाओ बॉम्बे जाओ भाई, नाम करो, ये करो वो करो, या फिर? सपोर्ट तो था, लेकिन माय मॉम हैज रियली बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी, ओके। क्योंकि उनके लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा, सवाल ही नहीं उठता। वही वाला है। जी। मैं 25 का हो गया हूँ,
उनके लिए तो 14-13 गए हूँ। बोथ माई सिस्टर्स, आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, वो 17-18 की हुई ना, हम्म, तो फैमिली प्रॉब्लम्स थी सर फाइनेंशियल काफ़ी। हम्म, मॉम वाज द ओनली वन अर्निंग, हम्म, तो वो 17-18 में दे लेफ्ट रायपुर एंड उन्होंने वाइजैक जाके दे स्टार्टेड वर्किंग एंड हेल्पिंग माय मॉम। बट मैं यहाँ पे रह गया था, तो मैं यहाँ रह गया था, मुझे कभी ना कभी निकलना था, बट मैं मम्मी पापा को छोड़ के मैं भी नहीं जा पा रहा था। बट आई रियलाइज कि अब जाना पड़ेगा भाई, यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाम रायपुर जो ऐसी जगह है ना सर, वहाँ ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं, करेक्ट, जॉब वॉब वाला ना सीन वहाँ कम है। करेक्ट, अब मैं तो नहीं, मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, इवन दो आई एम सिंधी, फिर भी नहीं है। फिर मैं आ गया सर, फिर यहाँ आने के बाद बहुत बुरी लगी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा होने वाला है, बट वो सब किया जो मतलब माँ जो ऐसे लाड प्यार से रखती है ना, मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं गेम वेम खेल रहा हूँ, तो मम्मी खाना बोलने से पहले प्लेट रखी हुई है, आजा मम्मी बाबू, बस ये नहीं बोलने से पहले दूसरा आइटम आ गया है। करेक्ट, करेक्ट, तो यहाँ आके सर आई रियलाइज कि चीजें कैसी होती है, दुनियादारी सब समझ में आ गई आपको। एवरीथिंग। हुआ ये बताऊं मैं आपको, हाँ जरूर। हुआ ये कि मेरा जो फ्रेंड था, हम्म, अब वो भी जितने अपना हेल्प कर सकते हैं, अब मेरा फ्रेंड और उसका एक रूममेट और उसकी गर्लफ्रेंड, वो एक 1 RK में रहते थे जोगेश्वरी में। करेक्ट, उन्होंने दे वर सो वेलकमिंग। परम नाम है उसका सर, अभी तो वो एक बहुत जगह बड़ी पोजीशन में है। ओके, ही वाज सो वेलकमिंग, बोला अरे तू आ, मतलब दिल बड़ा होना चाहिए सर। अब वहां पे 1 RK में हम रहने लग गए, 4 लोग रहने लग गए, एंड उसके बाद कभी किया नहीं सर, बर्तन वर्तन कभी कुछ सोचा नहीं। अब बाई वहां बाई नहीं है, 1 RK मतलब आप सोचो, ये जो कमरा है यहाँ से आधे में रूम, इधर गए तो किचन, किचन से जुड़ा हुआ बाथरूम, बाथरूम ऐसा कि बस बैठने की जगह है। आपने वो पिक्चर देखी होगी, एक लव पर स्क्वायर फीट नाम की मूवी आई थी, हाँ सर, हाँ जिसमें बॉम्बे के छोटे-छोटे घरों में कैसा प्यार होता है। बिल्कुल। तो आपका भी इनिशियल एक्सपीरियंस, और आई थिंक रायपुर, इवन मैं जहाँ से हूँ औरंगाबाद, हाँ बड़े-बड़े घर होते हैं। बिल्कुल। जितना यहाँ पे पूरा घर होता है उतना अपना हॉल होता है। तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट इज सर, इट इज वेरी कॉम्पैक्ट। वेरी कॉम्पैक्ट। एंड फिर वहां रहना हुआ, फिर मेरी भी उस टाइम एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी आ गई वहां पे जॉब छोड़ के, हम वहाँ 1 आवर आपके के पीछे? नहीं मेरे पीछे नहीं, उसका भी कुछ हो गया होगा। अच्छा, अब तो ब्रेकअप हो गया, शादी हो गई, नाम वाम नहीं लेंगे, राइट। लेकिन वहां रह रहे हैं सर 5 लोग, फिर एक दिन उसकी बहन भी आ गई, 6 लोग उतने कमरे में मतलब रहते थे, नहीं हो पा रहा था लिटरली, मतलब। और सैलरी भी सर यहाँ पे जब आया, यहाँ पे आने के बाद सर 3-4 महीने तो जॉब नहीं लगा, मैं बोला ना मैं बराबर। ओवर स्मार्ट था सर, हुँ। नो इट ऑल। बट मुझे ये बताइए, जब 3-4 महीने जॉब नहीं लग रहा था, हाँ दैट इज़, मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत आ रहा है हाँ कि भई आप नो इट ऑल बोल के आए थे यहाँ हाँ पे और आपको 3-4 महीने जॉब नहीं लग रही है, और जिस क्षण तक जॉब नहीं लगी है, ऐसा शुरू हो गया था दिमाग में आना क्या कि यार गलती तो नहीं हो गई, सेल्फ डाउट, या वो वाली फेज़ नहीं आई कभी? नहीं आई, वो नहीं आई। क्या लगता है आपको, क्या उसका गलती कारण तो था? हो गई, ये वाला नहीं आया। सेल्फ डाउट आधे घंटे के लिए आता है, ओके, हाँ बस। उसके बाद फिर वो आ जाता है एटीट्यूड, या बे चल बे चल, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ क्योंकि इज़ वो दैट व्हाट आप खुद को ये बोलते थे कि यार हो जाएगा, हो जाएगा, हो हाँ जाएगा? हमेशा। क्योंकि कैसा होता है ना शौर्य, आप एक पब्लिक फिगर हो गए हो आज, तो आपको देख के 10 लोग इंस्पायर हो सकते हैं या फिर जो भी हो सकते हैं। हाँ तो बहुत सारे लोग बॉम्बे में या फिर कहीं पे भी जाते हैं एंड उनको मनचाहा रिजल्ट महीना भर 2 महीना नहीं मिला, हाँ हताश बहुत ईज़िली होते हैं। बिल्कुल और जेन ज़ी तो आपको पता है, जेन ज़ी 2 मिनट में हताश हो जाते हैं। उनका ज़ोमैटो का ऑर्डर नहीं आया, वो हताश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? दैट इज़ व्हाट आई एम वेरी fascinated by। एग्जैक्टली इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज के जनरेशन को मैं भी देख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं सही भी है लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी है। हुँ, वो जो रेस्टलेसनेस है ना, हुँ, कभी कभी अच्छी होती है, हुँ, लेकिन इन द लॉन्ग रन अच्छी नहीं होती, हुँ, है ना। मैंने कहीं पढ़ा था सर, टाइम जोन होता है हर किसी का। सही कोई बात है, इंसान 15 साल में सक्सेसफुल हो जाता है, सही बात है, 2 करोड़ कमा लेता है, और 22 में मर जाता है। ठीक है, क्या मतलब, सही कोई बात है। आदमी 30 में सक्सेसफुल होता है हुँ, और उसके बाद 80 तक जीता है। हुँ, ठीक है, तो हुँ, सबका टाइम जोन है, जो हुँ, स्टे पुट वाली बात होती है। बढ़िया, मुझे भी सर बढ़िया। ऐसा लगता है, बहुत लगता है, जब मैं अपने साथ वालों को देखता हूँ ना कि यार ये लोग तो इतना कमा रहे हैं, हुँ, मैं उतना कमा नहीं पा रहा हूँ, हुँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, थोड़ी देर के लिए होती है ना। हुँ, मेरा वही है सर, मेरा ना थोड़ी देर का रहता हुँ, है, हुँ। उसके बाद व्हेन आई स्टार्ट काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स ना, तो बस मैं ठीक हो जाता आई थिंक ये बहुत 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 अमेजिंग चीज आप बोल रहे हो शौर्य। काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू नो। हम भी, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, हूँ। जो आप स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहे हैं कि भाई मैं, मेरे दोस्तों इतना नहीं कमा रहा हूँ, या फिर ऐसे लोग आते हैं जो खुद बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अगर आप उसको इंडिविजुअली देखें, बट वो किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हैं जो उनसे 10 टाइम्स ज्यादा कमा रहा है,
तो वो हताश हो जाते हैं। इसमें काउंट द ब्लेसिंग्स, या फिर अगर हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें कि भाई मुझे ये तो मिल रहा है, तो आई थिंक इट डज हेल्प। तो डू यू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस या कैसा है? On a regular basis, multiple times a day I do. वंडरफुल। Yeah, because I'm really grateful for where I'm sitting right now. I mean, come on, who would have thought? I mean, जब मैं अपना बचपन देखता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके साथ, यू आर अ रिनाउंड डॉक्टर, मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैब में आया, है ना? मतलब ये लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, जो मैंने Where you देखा, start is important. एग्जैक्टली Yeah. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। ये माइक है, मेरे को सुन रहे लोग, डीएसएलआर कैमरा, बड़ा लाइटें हैं यहाँ पे। जी। लोग क्या करते हैं, अरे यार ये नहीं मिला, उसको देखा, अरे भाई भाड़ में जाए भाई, डजंट मैटर। आई मीन बाहर निकल के जो मैं देखता हूँ ना लोगों को, सर गरीबी देखता हूँ ना। एक वीडियो आया मेरे सामने उस दिन, रेलवे स्टेशन की बात है, एक बुढ़े अंकल है इन 70s, लेट 70s, हाथ में रोटी है, उसमें फंगस लगा हुआ है, वो रोटी धो के खा रहे। ओके। यहाँ पे हम बैठे हैं, हमको स्विगी तुरंत आ रहा है 15 मिनट में, एवरीथिंग वी आर गेटिंग, है ना, कुछ भी। और फिर भी क्रिब करना, सब मैं भी करता था, बहुत क्रिब करता था जिंदगी में। द डे आई स्टॉप्ड क्रिबिंग, लाइफ स्टार्ट्स गिविंग यू अ लॉट। आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। Yeah. आई थिंक जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना, हाँ, जो आप कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑसम थिंग। थैंक यू सर। क्योंकि उससे खुशी भी मिलती है। बहुत सर। मतलब वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होती, वो अपने को ही लगने लगता है अंदर से। अदरवाइज यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ कंपैरेटिव मोड, क्योंकि आपसे बेहतर या आपसे सो कॉल्ड ऊंचे लेवल पे कोई ना कोई हमेशा रहने ही वाला है, हमेशा सर। हमेशा रहने वाला है। तो अभी अभी आप इश्क में काम कर रहे हैं, तो और आपके शो का नाम भी बढ़िया है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हमने निकाले हैं। आप बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो लवकर मुंबई शौर्या के साथ, जी। करेक्ट? तो लवकर मुंबई, यदि लवकर मुंबई मतलब मुंबई, ये भी सबको पता है कि भाई बहुत फास्ट पेस सिटी है, तो आई थिंक वो एक उसका मीनिंग हो सकता है। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए शौर्य, अभी लवकर मुंबई में इतने फास्ट पूरे बॉम्बे के लोग भाग रहे हैं, खुशी तो जनरली मिलती नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई रह रहे हैं खारगर में, काम कर रहे हैं नरीमन पॉइंट पे, संडे छोड़ के उनको सोने को टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इस वजह से और बाकी भी बहुत वजह से मैं जो देख रहा हूँ काफी बढ़ रहे हैं। हैव यू एवर गॉन थ्रू एनी मेंटल हेल्थ इशू दैट, इफ यू आर ओके टॉकिंग अबाउट? आई स्टिल एम। ओके। आई थिंक नॉट मेनी पीपल नो दिस। आज मैं बताना चाहता हूँ, जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ नजर या फोटोज डालता हूँ, जी। होता क्या है ना, सब में आई एम वेयरिंग सनग्लासेस। ओके। अब लोगों को पता नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, बराबर। उनको किसी को आइडिया ही नहीं है इस बारे में कि ये चश्मा क्यों पहनता है, ये Correct. कूल बनने की कोशिश करता है। अभी रूम इतने लाइट है फिर भी चश्मा, इवेंट वगैरह में भी कहीं जाता हूँ ना सर, इंटरव्यूज लेने के लिए, सबको लगता है ये ऊबर कूल बन रहा है, ज्यादा शाना है, डेढ़ शाना है, परसेप्शन है। और मेरा भी रहता, अगर मैं बैठा हूँ, अगर कोई चश्मा पहन के बैठा हुआ है पूरे टाइम, आई विल बी लाइक क्या है भाई, भूख क्या है क्या, वो होता है। लेकिन उसका रीजन आज मैं बताना चाहता हूँ सर। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने स्टेट के ट्रायल्स वगैरह भी दिए थे, मैं अंडर 16-19 में सिलेक्ट हुआ था। लेकिन 2014 की बात है, 1 जनवरी की बात है, माई डैड वॉज इन अ रिहेबिलिटेशन सेंटर दैट टाइम, और मेरी मॉम वहां थी। तो 31 तारीख को मैं जा रहा था पापा के पास, मैं बोला मम्मी आप इतने दिन से हो, मैं रह लेता हूँ। मॉम ने बोला कि तू एक काम कर, तू न्यू ईयर मना के आ। मैं बोला अरे आओ ना, मैं आधे रास्ते पहुंच गया। बोले नहीं नहीं नहीं, मॉम माँ का प्यार। तो मैं अब शाम को जाने वाला था 7-8 बजे। मैं बोला कीड़ा इतना बड़ा क्रिकेट का सर, मैंने बोला कि एक बार खेल लेता हूँ, 10-15 मिनट दिन कहाँ खेलने मिलेगा। मैं खेलने गया, मैं बैटिंग कर रहा था, मैंने एक छक्का मारा, पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला बैट बदलता हूँ। बैट बदला, फुल टॉस बॉल थी, उस बॉल से कुछ हो भी नहीं सकता था, और हार्ड टेनिस थी, यहाँ लगने वाली थी। पता नहीं भगवान का प्लान था क्या था, मैंने ऐसे बैट घुमाया, एज लगा, एंड रिफ्लेक्स नहीं हुआ आंख का, एंड खुली आंख में द बॉल हिट बूम एकदम। और उस वक्त तो ब्लैकआउट हो गया मेरे को समझ नहीं आया कि ब्लैकआउट हो गया, डर गया मैं थोड़ा। मैं 20 का था सर, और मेरे को उल्टी आने लग गई। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर उल्टी आती है आंख के और ब्रेन के इंजरी में, मत करना, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। मैं उल्टा लेट गया, मैं उल्टी नहीं किया। मैं डॉक्टर के पास गया, स्टिल रिमेम्बर दैट डे, सब लेके गए मेरे को। जब वो देख रही थी ना उससे, तब भी ब्लैकआउट ही था, मेरी फटी। मैं बोले यार, मैं यही बोला डॉक्टर मेरी आंख को कुछ होगा तो नहीं ना।
वो बोली टेंशन मत लो, तुम बोल नहीं रही थी कुछ। तो फिर मैं घर गया, मेरे को उल्टियाँ आई, ये हुआ, पूरा पूरा बहुत लग गई थी। 1-2 दिन बाद ना मेरे को डॉक्टर के पास गए तो थोड़ा विजन आया, ऐसे बीच का एरिया ब्लैक हो गया था। ओके, बाकी आसपास हल्का-हल्का ब्लर था। रेटिनल डिटैचमेंट हुआ। ओके, काफ़ी ऑपरेशंस हुए, ओके, यहीं कोलाबा में हुए। मैं ओके। वहाँ से आता था। बहुत पेनफुल, मतलब आई थिंक वो टाइम जब मैं याद करता हूँ ना, 20 की उम्र में आदमी क्या सोचता है और ये क्या हो रहा है लाइफ में, पूरा उल्टा है ना। सर मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई उस एक्सीडेंट से, मतलब मैं इंसान ही चेंज हो गया। मतलब आपको अगर मैं अभी फन लगता हूँ, पहले आप देखते तो मेरे साथ बैठते भी नहीं। सीरियसली आप बोलते ये छपरी को निकाल, मतलब अलग इंसान था मैं वो। तो ज़िंदगी चेंज हुई, खत्म हुआ, मतलब डिप्रेशन में इतने ज़ोर से गया ना सर, एक डर बैठ गया अंदर कि कुछ भी, मतलब इतना बुरा हो गया ना, मैं रास्ते में भी चल रहा हूँ ना सर, मेरे को ये लगने लग गया कि अब ये गाड़ी आ रही है, ये मेरे को मारेगी, मेरी दूसरी आंख भी चले जाएगी और मैं अंधा हो जाऊंगा। वो डर आई थिंक आज तक है। मैं जैसे तैसे कंट्रोल करता हूँ अपनी एंजाइटी, कैसे करता हूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन वो डर इस रूप से बैठा ना सर कि कुछ भी होगा बुरा ही होगा मेरे साथ। एंड बहुत टाइम तक एथीस्ट हो गया था मैं, कि मतलब भगवान, मतलब आप सोचो, मान लो एक बंदा जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, राइट, राइट। उसके साथ ये हो रहा है। द वन थिंग ही लव द मोस्ट, या दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम, आई स्नैच्ड फ्रॉम हिम। एग्जैक्टली। हम्म, बहुत साल तक मैंने बैट नहीं पकड़ा, मतलब हम्म। मैं फट गई थी सर, फट खत्म हो जाती गया है, था मैं। किसी की भी फट जाएगी। हाँ, तो मैं डर गया बहुत साल तक, चिड़चिड़ा हो गया, सब हो गया, मेंटल इश्यूज, ये वो, नींद आनी बंद हो गई, सब हो गया। डील करना है जैसे तैसे किया, अभी भी कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, व्हेन यू गो थ्रू सच अ बिग एक्सीडेंट, तुम्हारी आंख में जैसे लगा, अब अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, तो अगर स्टोर रूम में रखे हो धूल पड़ जाएगा ना, तो आंख का सर, जैसे मैं पैदा हुआ था, जी। जैसे मैं बड़ा हुआ, वैसी नहीं रही, थोड़ा चेंज होने लग गया। अब वो क्या होता है, अब मैं एक बात आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कुछ हुआ है ना, हम्म, तो लोग अगर उसी पे पिन पॉइंट करते हैं ना, तो और तकलीफ होती है। सही है, अब आपको तो पता ही सही है, होगा, है 100% ना? सही है। जैसे हुआ क्या सर, अब मान लीजिए मैं आपसे मिला नहीं हूँ 3-4 महीने, आपको पता नहीं है मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हम्म, 1 साल बाद आप मेरे से मिले हम्म, और आप मेरे को देख रहे हो। अब हम्म, मैं, उनको ये नहीं पता मेरी जर्नी क्या रही है। हम्म, मैं जैसे मेरी आँख में लगी है, हम्म, मैं शायद थोड़ा कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप 1 साल बाद मिले मेरे को और हम्म। आप पहला सवाल बोल रहे हो, "भई आँख में क्या हो गया तेरे को?" मेरा पूरा 1 साल का पूरा रिवाइंड होके पूरा रिप्ले होगा। पूरा खत्म हो गया। सही बात है। और ये बहुत होने लग गया, पता है? बहुत होने ओके, लग गया मेरे साथ। ओके, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी बैड अबाउट माय सेल्फ। एंड और एक और सर, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सिंपैथी लेगा, ओके। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो व्हाट आई देखिए, डिड, एक यहाँ पे आई जस्ट स्टॉप यू। सिंपैथी आप लेंगे नहीं, बट क्या आपने जो एक डिजायर्ड हेल्प होता है वो लिया? एक होता है सिंपैथी, एक होता है अटेंशन लेना, अटेंशन लेना, अटेंशन लेना, रोते रहना, और एक होता है वो चीज जो आपको परेशान कर रही है। इस केस में जो आपके दिमाग में एक्सेस डर बैठ गया था या फिर वो बार बार रिप्ले हो रहा था, उसके लिए हेल्प लेना, काउंसलर से, डॉक्टर से, पेरेंट्स से, दोस्तों से, किसी से भी। ली सर, बात करता था, अपने क्लोज फ्रेंड से बात करता था, घर वालों से उतना नहीं करता था, क्योंकि वो ना खुद इमोशनल हो जाते हैं। मम्मी बहन है उनको, मम्मी तो मम्मी के सामने आई कैन जब अंडरस्टैंड। जब बोलो, जब मैं डॉक्टर के पास गया, मम्मी ने ये बोल दिया था कि सर आप इनको मेरी आंख दे दीजिए प्लीज। डॉक्टर ने बोला मैम इस केस में नर्व डैमेज हुई है, ऑप्टिक नर्व, राइट, राइट, कैन नॉट डू एनीथिंग। करेक्ट। अब वहीं रोने लग गई। तो मैं तभी समझ गया कि मम्मी को तो कुछ नहीं बोल सकते भाई, अब खत्म है वो बात, क्योंकि इनको इमेज बचपन से ऐसी है, हंसी मजाक वाला, सबको हंसाने वाला। अब अगर वही बंदा रोने लग जाए ना, खत्म है। फिर आजू बाजू वाले समझ नहीं आता उनको कि करना क्या है, भाई ये तो हमारा हंसी का पात्र है, सपोर्ट है। बट मेरे को एक बात बताइए शौर्य जी, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो। आपके साथ इतनी बड़ी चीज हुई और आप हंसी के पात्र थे, यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर फैमिली एंड अदर्स। बट अगर आपको तकलीफ हो रहा है, आपको लगता नहीं कि आपके मन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैगेज है कि भाई मुझे वो ही तरीके से रहना है, इफ यू डोंट एक्सप्रेस इट टू समवन? मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ आपने अभी भी कैसे वही कोप किया। है। पता नहीं, मतलब हुआ क्या ना सर, कुछ लोग को कुछ होता है ना, हम्म, वो लोग होता है क्या, दिखाते 10 है। हम्म। कई लोग को होता 100 है, वो दिखाते दिखाते 2 एक हैं। दो है, सही मैं बात है। उनमें दूसरे वाले में से हूँ। कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कुछ हो, नहीं शेयर कर। अगर 100 हो रहा है ना मेरे साथ सर, एक का बता दूंगा अगर मैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो उसमें क्या हुआ, ये करते करते हम्म, घर वालों के दिमाग में भी ये आ गया, हाँ ये ठीक ही है, ये ठीक है, इवन दो व्हाट आई गो थ्रू एवरी डे।
यू आर गोइंग थ्रू अ माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम, बट आप दिखा रहे हो कि भाई उतना नहीं है, तो दे आर अज्यूमिंग कि नहीं है। शायद उनका भी ये एक मोटिवेशन का तरीका हो सकता है, मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आई डोंट नो वो उतना मतलब नहीं हो पाया। तो वही है सर, Okay. सपोर्ट दिखाने के लिए मतलब मैं किसके सामने रोऊं सर? एक तो पहली बात तो हम लड़के हैं सर, हम रो नहीं सकते। ये वाला एक ये वाला जो एक टैबू नोशन है, नोशन आई बना हुआ होप है। इट चेंजेस। आजकल बदल भी रहा है, बिल्कुल और क्योंकि लेकिन जब आप वो आजकल उम्र के बदल रहे रहा होंगे, है। हाँ, तब इंटरनेट तब नहीं तो था ना, बिल्कुल, तब तब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट नहीं सोशल था। मीडिया नहीं था। लड़का रो रहा है मतलब भाई इससे बड़ा उसका लड़का ना होने का सबूत नहीं था। बिल्कुल। द मैनलीनेस यूज्ड टू बी रॉब्ड इफ यू क्राई। आई मीन काफी अभी ये पूरे जो वुंड्स है ना एकदम हरे हो गए, ये सब वो याद आया मेरे को। डू यू फील दैट यू हैव रिकवर्ड आउट ऑफ इट एटलीस्ट पार्शियली? सर आई थिंक जब तक मैं मर नहीं जाता आई विल नॉट रिकवर फ्रॉम दिस, बिकॉज आई कैन नॉट फॉरगेट द 20 years ऑफ माई लाइफ इनिशियल। क्योंकि वो क्या होता है ना सर, वो बोलते हैं लोग मेक पीस विद इट, मेक पीस विद इट, मे बी थोड़े एक्सटेंट तक कर लेते होंगे, बट आई थिंक व्हेन यू लूज अ बॉडी पार्ट, यू वो जो बोल रहे हैं ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो जो बोल रहे हैं आई हैव मेड पीस विद इट, दे आर लाइंग। यू कैन नेवर मेक पीस विद इट इफ यू लॉस्ट अ बॉडी पार्ट। नहीं हो सकता सर, बिकॉज मेरा गया है, मैं बता रहा हूँ। बाकी लोग ना 100 जगह मोटिवेशन देने के लिए बोल देंगे हाँ भाई मैंने ये किया, ओ माय गॉड आई एम डन विद इट। नहीं होता भाई, बहुत तकलीफ वाली बात है ये। सी वन थिंग आई मस्ट अप्रिशिएट शौर्य, द ऑनेस्टी विथ विच यू आर स्पीकिंग ना, एकदम आप ऑनेस्टली बोल रहे हो। हम मन की बात कर रहे हैं तो आप मन से बात कर रहे हो। आप कैमरा पे जो अच्छा लगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया और उसके बाद मैंने ऐसे खुद को कोप किया, आज देखो मैं 100% ठीक हो गया, ये जो कभी कभी होता है वो नहीं कर रहे। आई थिंक दैट्स ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एटलीस्ट आप वो कर रहे हो तो मन थोड़ा तो हल्का होता है, नहीं तो वो भी आप झूठ बोलोगे तो दैट इज वन मोर थिंग दैट इज गेटिंग सप्रेस्ड अंदर। तो वो बहुत बहुत बढ़िया चीज कर रहे हो। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि वी, of course there's nothing that I or anybody else can do to bring it back, and there's nothing that will make it come to zero. The pain that you have gone through or even the हाँ trauma that you have now, but we can help you minimize it and bring it to a lesser level. That is all we can do. और मैं आशा करता हूँ कि when you feel you are ready for it, you will seek help for it. आई थिंक सीकिंग हेल्प की सर आप बात जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है, एंड ऑफ कोर्स मैं वही बोल रहा हूँ, कम तो हुआ है। मैं जीरो वाली बात कर रहा जीरो हूँ। जीरो तो देखिए बहुत बहुत ही बहुत मुश्किल लोग आते हैं, मैंने देखा है सर। हाँ एक तो इंस्टाग्राम में ना सर एक चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है, किसी के साथ कुछ हो गया है ना, मान लीजिए किसी का हाथ कट गया है, हाँ अब आई डोंट नो, टू ईच इट्स ओन, मैं मेरे को बुरा मत बोलना प्लीज, लेकिन किसी का हाथ कट गया बहुत बुरा हुआ, पैर कट गया, जो भी हुआ, हाँ आई थिंक पता है, आई थिंक मैं वैसा नहीं हूँ। दे मेक उस चीज को अपना कंटेंट कि मैं ना, मैं डिसेबल्ड हूँ। मेरे को ये लगता है भाई अगर तू डिसेबल्ड नहीं होता तो तू क्या इतना ऊपर होता? आई थिंक वो उनका है, मैं वो नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ आई कैन नॉट डू दैट। वो सिंपैथी कार्ड मैं ले नहीं, इनफैक्ट कोई देने का कोशिश करता है ना, मैं उसकी बजा देता हूँ फुल। आई थिंक ये आप बहुत अच्छी चीज बोल रहे हो। यू नो एक रिसेंटली एक मूवी आई थी, आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी, जिससे मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ। श्रीकांत नाम की एक मूवी आई थी हाँ हाँ, राजकुमार राव की, और उसको भी एक डिसेबल्ड व्यक्ति दिखाया है। बट द ब्यूटी ऑफ दैट मूवी इज कि उसमें वो अपने कंडीशन के बारे में रोते नहीं बैठता है। वही ही तो बात है इज, सर, उसका ट्रेलर में मैंने देखा कि भाई हम बहुत चतुर है, हम बेवकूफ बना के आपको लूट के चले जाएंगे। वही तो बात है सो ही सर। टेक्स इट इन अ पॉजिटिव वे, ही डजंट लेट दैट डिसाइड हिज फेट। मतलब वो एक ही चीज मेरे को डिफाइन नहीं करती। वो बहुत बढ़िया चीज है। एट द सेम टाइम आप जो बोल रहे हो कि भाई देयर हैज टू बी सम एक्सेप्टेंस दैट सम ऑफ इट विल बी देयर, आई थिंक दैट्स इट विल नेवर गो। देयर। आई थिंक भगवान करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो ना, लेकिन हो जाता है, जस्ट मेक पीस विद इट। ये वो तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला कम होगा, थ्रू थेरेपी सब होगा, लेकिन अगर आप बोल रहे हो चले गया, आई डोंट नो, देन आई थिंक यू नॉट अ गुड पर्सन। कैसे तुम भूल सकते हो जो पुराने 20 साल थे? मैं नहीं भूल पाता क्योंकि बहुत कुछ खोया है मैंने। लेकिन ठीक है सर, ऐसा कोई एरोगेंट नहीं बनना है, जिंदगी जीनी है। मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन, स्टार्ट लिविंग विद इट, टू लिव विद इट एंड टू फॉरगेट योर लास्ट लाइफ आर डिफरेंट थिंग्स। तो स्टार्ट लिविंग विद इट। एंड मैंने कभी सर ना किसी को सिंपैथी देने दी। आई हेट द वर्ड बेचारा। बेचारे के साथ ये हो गया, भाई क्या बेचारा? इट वाज एन एक्सीडेंट। व्हाट आई एम डूइंग विद वन आई यू कैन नॉट डू विद टू आईज। सो इट्स जस्ट सिंपल। आई थिंक दैट लेवल ऑफ मेंटल रेजिलियंस इज आल्सो अमेजिंग थैंक यू सर। टू डू दैट, यू नो। अदरवाइज बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग वो ट्रैप में फंस जाते हैं।
देखिए बहुत सारे लोगों को सिंपैथी चाहिए भी नहीं होती है, बट देन दे ग्रो यूज्ड टू इट, ये बिल्कुल सही बोल फिर रहे उनको अच्छा लगने लगता है हो। वो एक लर्न हेल्पलेसनेस वो बोलते हैं हम इसको। डोपामीन हो जाता है उनके हाँ, कि लिए। भाई चलो चलो चलो, हाँ मतलब शुरू वैसा नहीं करेगा वो, हाँ, बट बाद में उसको वही उसकी आइडेंटिटी वो खुद क्रिएट कर लेता है। बहुत लोग होते हैं सर, आपको आप एक रूम में ऐसे दो तीन दिख जाएंगे सर, उनको ना वो सिंपैथी कार्ड चाहिए। Sympathy card चाहिए। अरे भाई, अरे तेरे साथ ऐसा हो गया, चल तेरे को दारू पिलाता हूँ। क्यों भाई? और ये तो बहुत ही घटिया है कि तेरे साथ ऐसा हो गया, दारू पीने का बहाना बस चाहिए, बस तो बस कुछ भी हो आई गया तो आप थिंक दारू पिलाएंगे। आई थिंक अल्कोहल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन दो मैं बोलूँ, हाँ जरूर। even though I've not quitted completely, ओके, but I've started like disliking it a lot. आई थिंक दैट्स ग्रेट। I think because I remember I used to be a big time alcoholic. ओके। मतलब इतना कि मतलब अगर यहाँ रूम में जैसे आप लोग 4 लोग बैठे हैं, सर सर बैठे हुए हैं, आप लोग जितना पियोगे उससे ज्यादा मैं पी जाता था अकेला। और आप लोग बोलोगे चल हम निकल रहे हैं, जबकि आपका घर वार आपका कोई है नहीं आसपास, अकेले रह रहे हो। मेरे घर वाले होंगे, सब होंगे, तो भी मैं क्या बोलूंगा, नहीं मैं तो पीऊंगा। और उस लेवल में चले गया था मैं, एंड आई एम सो ग्लैड आई एम आउट ऑफ इट नाउ। मतलब एक दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं ऑफिस से निकलूं, मैं कम से कम 5-6 बियर ना पीऊं और फिर घर जाऊं। एक दिन नहीं होता था ऐसा। और अभी खुश हो आप वो स्टेज से ये स्टेज पे? ऑफ कोर्स इट इज बेटर। आई थिंक इट्स सो मच बेटर। मतलब हाउ इज इट बेटर? क्योंकि आई नो इट इज बेटर, बट हमारे पास जो इतने सारे अल्कोहलिक्स भी हाँ आते हैं ना, हाँ जब वो अल्कोहल फेज में होते हैं वो बोलते हैं कि भाई अल्कोहल से अच्छी कोई चीज ही नहीं। सर, देखो मैं थोड़ा फिटनेस के उसमें घुस गया सबसे पहले तो, है ना। आई देखो, जब तुम दारू पीते हो सबसे पहला तुम्हारा चेहरा ब्लोट हो जाता है, अगले दिन तुम ऐसा लगेगा कि मोटा मुंह लेके घूम रहे हो। नहीं चाहिए वो, पहली बात। अभी भी है मेरा, 2 महीने से जिम नहीं गया हूँ, अपने आप से कंपेयर कर रहा अपने हूँ। आप से। हाँ, तो पहले तो वो एक ब्लोटिंग फैक्टर मैंने देखना, जब मैं पुराने अपने वो देखता हूँ कोविड हो गए टाइम के, मेरा ऐसा मुंह फुला हुआ, हाथ स्किनी, पेट बाहर। हु वांट्स टू लुक लाइक दैट? आई थिंक अगर इस एज में भी हम ऐसे दिख रहे हैं, गलत है भाई। तो मैं ना एक्चुअली मैं पूरा बदल गया, ये पार्टी कल्चर से, क्लबिंग जाने से सब बंद है मेरा, जीरो। आई स्टे होम। कभी मन हुआ ड्रिंक पीने Once का, in a blue moon। आस पास वाले मोरेज बार चले गए, एक दो दारू पे। लेकिन अगर वही दारू क्लबिंग कर रहे हो तुम, 900 रुपए की एक पाइंट मिल रही है, यहाँ पे 200 रुपए की। आई आई प्रेफर दैट। नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल बाय द वे, बस बोल रहा हूँ, कभी मूड हुआ घर में बैठ गए, एक दो ड्रिंक पी लिए। जस्ट नो व्हेन टू स्टॉप। That is very important, knowing when to stop, and if you're not able to stop then not starting it only। I think वो भी एक बहुत important होता है कि बहुत सारे लोगों को स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उनको खुद पे कंट्रोल पहले से ही कुछ है नहीं, तो दोस्त को देख के शुरू जरूर कर देंगे, बट देन दे कांट स्टॉप। एक चीज आपसे पूछता हूँ शौर्य, आपने बताया कि जब आप यहाँ पे आए 3-4 महीने काम नहीं मिला आपको, और बॉम्बे का लाइफस्टाइल तो आपको पता है, बॉम्बे में बेसिक लाइफ भी जीना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगता हाँ है। तो उस फाइनेंशियल स्ट्रगल में आपको ऐसा लगा कि भाई उसके वजह से मेरा माइंड भी कहीं न कहीं बहुत भटक रहा है, बहुत सैड हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, रातों की नींद गायब हो गई। वो एक फैक्टर था क्या? बाकी आपने जो बताया, जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई, हाँ वो तो बहुत मेजर फैक्टर था ही। हाँ बट क्या ये भी फैक्टर था जिसने आपको मेंटली परेशान करा? ऑफ कोर्स सर, बहुत था। मतलब आप खुद सोचो, मतलब कुछ खरीदना है, कुछ छोटी सी चीज भी खरीदनी है, लेकिन सैलरी इतनी है कि सब रेंट वेंट दे के मुंबई में, मतलब कुछ कुछ नहीं खा नहीं पा रहे सर। मतलब खाने को पैसा नहीं है। ऐसा वाला टाइम देखा है, लिटरली घर पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिक्सर विक्सर खा के चल रहा है। अब कहाँ ऑर्डर करेगा सर स्विगी विगी से आदमी? 150-200 का तो आता है, 30-40 रुपए पड़े हुए हैं। ऐसा वाला सीन काफी देखा है, मतलब काफी दिन तक देखा है। लोगों से इतना उधार ले लिया है कि अब वापस फोन करने में शर्म आ रही है कि फिर मांगे, देगा भी नहीं, बेइज्जती अलग करेगा। भाई पुराना तो दे, उनकी भी गलती नहीं है, अपना ही सीन है। तो काफी मतलब, और लिटरली ऐसे टाइम में ना मैंने देखा है सर, लोग बहुत चेंज हो जाते हैं। मतलब व्हेन यू डोंट हैव मनी, पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू। आई थिंक इतने गंदे होते हैं ना ह्यूमंस। मेरे को लगता है कि दे आस्क यू व्हाट यू डू, सो दे कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दे वांट टू गिव यू। हो सकता है। ये है। लोग आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो, आप कितना कमाते हो, और उस हिसाब से आपको जज करेंगे। हाँ भाई, अब इसको इससे ऐसे बात करनी है। ये वाला है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन, देखिए ह्यूमन नेचर जो है, आदमी सोचता है कि मुझे सामने वाला कैसे काम आ सकता है। ये एक बेसिक टेंडेंसी है, मेरी भी है, आपकी भी है। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। किसी में इतना सेंस होता है कि भाई किसी ने अपने अपने लिए कुछ किया है तो वो रिपे करना है। कोई कोई का ऐसा होता है कि उनको कोई लेन देन नहीं है, जब तक आप शिखर तक नहीं पहुंचते आप उनको यूज करेंगे। बट ये ह्यूमन नेचर है
but that is how it is, and we have to learn to kind of accept it. हाँ. You have to take it in your stride. Accept it or change it for yourself at least. Right, yeah, you can change it through your own behavior. जब दूसरा कोई आपको वैसे कर रहा है तो आप उसको assumption basis पे या वो क्या करता है उस बेसिस पे बात ना करते हुए you can talk to him like a human. नहीं, उसको उसको गोश्त कर दो. किसको? ऐसा अगर कोई अच्छा इंसान आपको नहीं लगता है, जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको नहीं मिलने वाला है, अरे यू डोंट नीड देम इन योर लाइफ. ऐसी काइंड ऑफ नेगेटिविटी आई थिंक जहां से आती है, जब पता है कि कोई आपको मतलब के लिए यूज कर रहा है या फिर मतलब है तो ही काम कर रहा है, वाई डू यू नीड देम इन योर लाइफ? आई थिंक मैं आपको बोला ना स्टार्टिंग में, मेंटल पीस से ज्यादा कुछ नहीं है. अगर मेरे को 2-3 बार दिख गया ये आदमी सिर्फ मतलब से कॉल कर रहा है मेरे को, खत्म है भाई, तू जा अपने रास्ते. और पैसे की सर हम बात कर रहे थे, तो हाँ, बहुत, क्योंकि जॉब था नहीं 3-4 महीना, मुंबई आया तो बहुत लंबा, एक तो लोकल देख के फट गई पहली बार कि 100 की जगह 10,000 लोग हैं, 5,000, इतने लोग हैं. उसके बाद मेरा सॉर्टेड था ऑफिस जाते वक्त. एक समोसा पाव, स्टेशन में एक जलजीरा मिलता था, वो खाए पिए निकल जाता था. अच्छा खासा, ऐसा कुछ नहीं है, निकल जाता है दिन. 2 खा लोगे तो यू गुड टू गो. लेकिन उसके बाद अभी 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 ठीक है. अभी एटलीस्ट अगर कुछ ऑर्डर करना है, खाना है, कोई जूता लेना है, वो तो कर सकता हूं मैं घर नहीं ले लूंगा तुरंत, ये कार नहीं ले लूंगा, उतना उतना नहीं आया है. लेकिन वहां से जहां मैं 30 रुपए थे अकाउंट में, वड़ा पाव ही खा रहा था, समोसा पाव और जलजीरा, अभी मैं अगर थोड़ा एक हक्का नूडल्स और वो सब खा ले रहा हूँ, मेरे लिए इट्स अ विक्ट्री. लोग, हाँ, जो आप पूरे पॉडकास्ट में मैं जो थीम समझ में आ रही ना मुझे, एक चीज जो आप अच्छी कर रहे हो वो है कि आप जहां से शुरू हुए थे, हाँ, आप उससे कंपेयर कर रहे हो. प्रॉब्लम क्या होता है, लोग मान लीजिए शुरू करते हैं 0 से, हाँ, वो पहुंच जाते हैं लेवल 10 पे. हाँ, अब लेवल 10 पे पहुंचने के बाद वो नया स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं 10, करेक्ट. और जब वो 20 पे जाते हैं वो बोलते हैं अरे मैं तो 10 से 20 पे आया. हाँ, आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट आप हमेशा याद रखो तो आप फिर दुखी नहीं हो सकते. बट एग्जैक्टली. लोग स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करते रहते हैं. हाँ, मतलब उतनी उनकी भूख बढ़ते जाती है, उतनी उनकी हवस बढ़ती जाती है एक तरह से. हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज जो करते हैं ना वो कभी खुश नहीं हो पाते. मान लीजिए आज शाहरुख खान भी है, हाँ, शाहरुख खान हो गया या कोई भी बड़े व्यक्ति हो गए जिनको हम आइकॉन समझते हैं, हाँ, एज लॉन्ग एज वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसको बेसलाइन रखेंगे, हाँ, वो दुखी नहीं हो पाएंगे. बिल्कुल. अगर शाहरुख खान बोलेगा यार मैंने तो एक टाइम पे 1 साल में 5 सुपरहिट दी थी हाँ, और अभी 5 साल से सुपरहिट नहीं दी है, हाँ, तो उसने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया. सही बोल रहे हो. तो ये दिमाग को आप कैसे कन्विंस करते हो, बस. ये भी बहुत मैटर करता है. और कहीं ना कहीं हम ना, हर कोई करता है कि 10 में है तो 10 से कंपेयर, लेकिन अचानक से अपने आप को रियलिटी चेक दो, रियलिटी तुरंत दे दो कि भाई नहीं नहीं, वहां से थोड़ी स्टार्ट किया अपन. एक टाइम ऐसा था सर, मैं जब आई वाज ग्रोइंग ओल्ड, बचपन में अमीर लोग के स्कूल में था मैं, और मैं आई थिंक उतना अमीर था नहीं, क्योंकि मॉम टीचर थी, पापा का बिजनेस खत्म हो गया था. तो अब सर उतना वो नहीं मिला, लाइफ नहीं मिली जो उनको मिल रही थी. अब बढ़िया कपड़े पहन रहे, कार में स्कूल आ रहे हैं, ऐसे तो ठाट थे. अब मैं बस में आता था, ये वो साथ में घूमते थे, लेकिन एक दो लोग कुछ होते ना कीड़े. अब आप सोचो सर, इतना गंदा कोई कैसे बोल सकता है एक बच्चे को, वो भी बच्चा था, लेकिन वो मेरे सामने मेरे मुंह पे बोल रहा है बाकी लोगों को कि यार इसको मत घुमाया करो साथ में, इतने गंदे कपड़े पहनता है, शर्म आती है इसके साथ घूमने में. अब आप सोचो ये मेरे साथ हुआ है 16 साल पहले, 16-17, आज तक मेरे अगर कोर मेमोरी में है, तो एक बच्चे को कितना जोर से वो हिट हुआ होगा कि मैं 17 साल बाद भी वो बात बोल नहीं पाया हूं. इसीलिए मैं कोशिश क्या करता हूं ना सर, कभी किससे बात करूं, मजाक तो मैं बहुत करता हूं, रोस्ट भी करता हूं, जहां मेरे को ऐसा लगने लग जाता है हो रहा है, आई डैमेज कंट्रोल कर लो. मत किसी को इतना ट्रॉमा दो कि वो जिंदगी भर बाउंड्री तक, क्रॉस नहीं होनी चाहिए. जिंदगी भर तक वो सोचता रहे कि भाई तूने ये बोला था. ये आई थिंक जस्ट बहुत जरूरी है. तो सर करते हैं लोग, जब तक तेरे पास पैसा है भाई, तू कैसा है. तो शौर्य, आप भी बॉम्बे के बाहर से हो, रायपुर से हूँ जी. और मैं भी औरंगाबाद से हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है खास करके बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ अधिकतर लोग बाहर से हैं, आपके पास डॉग है, आप बता रहे हैं लैब्राडोर है. मुझे ऐसा लगता है, ये तो हम थेरेपी में भी कभी कभी बोलते हैं कि भाई अगर आप बहुत अकेले हैं, खास करके बॉम्बे में, जहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है बहुत बार या दोस्त भी इतने नहीं है तो इतने दूर होते हैं कि भाई महीने में एक बार मिलना होता है, साल में एक बार मिलना होता है. तो आपको लगता है कि आपके लाइफ में पर से वो डॉग रख के आपको मेंटली फायदा हुआ है, अच्छा लगा है? बिल्कुल सर. मुंबई हो या कोई भी शहर हो, मैं तो बोलूंगा, अगर आप थोड़ा लोनली फील करते हो या फिर आपको लगता है कि आपकी इंसानों से ज्यादा नहीं जमती है, गेट अ डॉग. एंड गेटिंग अ डॉग, आई थिंक इट्स द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस
इन माई लाइफ, क्योंकि मेरा जिस साल एक्सीडेंट हुआ था उसी साल मैं चार्ली को ले आया था। एंड उसके बाद अभी बहुत टाइम वो रायपुर में थी, लेकिन फाइनली नवंबर लास्ट ईयर 2023 में आई गॉट हर हियर। एंड आई थिंक मजा आ जाता है यार, सुबह सुबह जब एक गीली नाक आपके हाथ चाट देती है आपको उठाने के लिए, उससे ज्यादा तो आई थिंक कोई अच्छे से उठा ही नहीं सकता है। कितना अनकंडीशनल होता है उनका लव। बहुत, मतलब उनके लाइफ का पर्पस ऐसा हो जाता है कि भाई आपको खुश करो। बस उनके वो सेंस करते हैं लिटरली, अगर आप खुश हो नाराज हो तो आके बैठ जाएंगे, एकदम से छोटे बन के बैठ हाँ, जाएंगे। हाँ, तो बहुत बहुत उससे फर्क पड़ता है। एंड साइंस भी ये बताता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा मेडिकल एंगल इसमें, कि भाई जब आपके पास डॉग होता है और वो टच होता है और उसके साथ एक कंपेनियनशिप का फीलिंग आता है, तो हमारे में एक बॉन्डिंग हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो एक माँ के और एक बच्चे के बीच में होता है कब जब बच्चा जन्म देता है, जो इंस्टेंट कनेक्शन होता है। Correct. तो वो हार्मोन आप में रिलीज होता है हाँ, जो आपको कंटेंट फील कराता है, जो आपको लव्ड फील कराता है। तो बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है हर जगह पे जिसको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, हाँ, तो उसने एक डॉग तो लेना चाहिए। बिल्कुल सर। या नहीं ले पा रहे हो हम्म। तो नीचे सड़क में जो कुत्ते हैं उनको कुछ खिला दो, रोटी वोटी, तो वो क्या पूछ लाते, मजा आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल क्या बढ़िया बिल्कुल फीलिंग है बिल्कुल वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे अच्छी फीलिंग कहाँ ही मिलेगी, मतलब बहुत प्यारे लोग होते हैं उन लोग। वो एक कहावत है ना कि डॉग्स आर द ओनली स्पीशीज ऑन अर्थ हु लव यू मोर देन दे लव देमसेल्फ। ट्रू ट्रू, वो वाली वेरी बात ट्रू, है। वेरी वेल सेड, बहुत एकदम बहुत सही प्यार बोल रहे हो करते हैं, मतलब आप। चीट कभी नहीं करेंगे, उनसे वफादार कोई है नहीं। बिस्किट दे दो सिक्योरिटी पक्की, खत्म बात, वही वाली बात है। उसी उसी पॉइंट पे से मैं आता हूँ कि इंसानों की बात करते हैं, कि आजकल हम देखते हैं ना सोशल मीडिया में खास करके, कि पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर जजमेंटल। लोग ना बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। तो ऐसी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जो आपको लगता है कि भाई इस बारे में लोग बहुत जजमेंटल है, हाँ, बट इस बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द करेक्ट पार्ट इन आर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द करेक्ट पाथ एज अ सोसाइटी। जजमेंटल का तो नहीं, एक उससे रिलेटेड बोलूंगा मैं। आई थिंक उबर कूल बनने के चक्कर में ना बहुत बेवकूफ और गधे लग रहे हैं लोग। लोगों को लग रहा है ना कि वो बहुत डार्क हो जा रहे हैं कुछ कमेंट करके। अब देखो 1 GB फ्री सबको मिल रहा है 200 रुपए दे के। हमारे जमाने में तो 250 रुपए में 1 GB महीने का मिलता था। अब ये वाले क्राउड को क्या है ना, रोज का 1 GB मिल रहा है। पता है कौन कंप्लेन। अब आपके फोटो में मैं कमेंट कर रहा हूँ, रील में कर रहा हूँ, गंदा गाली दे दिया आपको, आप क्या कंप्लेन करने जाओगे? आप बोलोगे नहीं भाई मेरा टेंशन है, मेरे को पेशेंट संभालने हैं, है ना? तो सब 99% लोग अवॉइड करते हैं। वैसे में ये जो हैं लोग, जो सो कॉल्ड कीबोर्ड वॉरियर्स बोलता हूँ मैं इनको, कीबोर्ड वॉरियर्स ही हैं ये कमेंट करके निकल लेते हैं। इनको लग रहा है ये डार्क बन रहे बहुत, है ना, गंदा गंदा कमेंट करेंगे। मेरे को सर डेली कम से कम 50-60 गालियां आती है। आप मुझे बताओ, आपका कंटेंट भी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, आप ये ट्रोल्स जो है या गालियां जो है, इसको आप कैसे हैंडल करते हो मेंटली? 90% ऑफ द टाइम्स आई एम लाइक छोड़ना भाई हटा वही। लेकिन वो 10% ना कहीं वो अटक जाता है कुछ ना कुछ, है ना? मतलब मैं उनकी डीपी देखता हूँ, अगर कोई है ना, 0 फॉलोअर, 0 लाइक, 0 पोस्ट, मतलब ये स्पैम अकाउंट्स ही होते हैं उनके, फेक अकाउंट होते हैं जो इन्होंने बनाई इसलिए ताकि ये किसी के में कमेंट करे, है ना? सर ये जो होते हैं ना, मतलब इनको बोलते हैं फादरलेस बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर होता है, ये बाप होंगे लेकिन इनके बाप ने इनको कूटा नहीं है ढंग से, या फिर इतना कूट दिया है कि अब बच्चा वहां नहीं कुछ बोल पा रहा है तो यहाँ किसी के में भी कमेंट कर दो। एनिमल बन गया है वो, लेकिन वर्चुअल लाइफ में कुछ भी लिखते, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए दे पाते हैं बिकॉज दे नो दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेस देम राइट अवे। करेक्ट करेक्ट। और वो अधिकतर आप जैसे बोल रहे हो स्पैम अकाउंट से करते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं कीबोर्ड वॉरियर्स, दे आर रियल लाइफ वॉरियर्स। उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल करेज नहीं है कि भाई आके आपसे बात करे या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे। टू फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स दे वांट टू ब्रिंग यू डाउन। खुद का इनसिक्योरिटी कवर अप मैं कैसे करूं कि भाई शौर्य तो बहुत अच्छा आरजे बन रहा है, शौर्य बहुत अच्छी बातें कर रहा है, मेरे को भी करना है, लेकिन मेरे में वो दम नहीं है। तो मैं शौर्य के साथ अपने आप को मेंटली कैसे कंपेयर करूं? तो नीचे खींचूंगा मैं शौर्य को। तो ये उनका बेसिकली रैशनलाइजेशन है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि आपको नीचे लाने की कोशिश करके चलो अब ये भी मेरे लेवल पे आ गया, एक उनको मानसिक समाधान मिल जाता है। बट इट इज वेरी सैड व्हाट आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सर, ये आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, रोहित शर्मा। अब ये लोग हैं, इन लोग अपना करोड़ों के घर में बैठे हुए महंगी गाड़ियां चला रहे हैं,
है ना, लेकिन इनके जो फैंस हैं वो 1 GB इंटरनेट मिला हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी को घंटा कभी पता भी नहीं चलने वाला है कि ऐसा कोई सुरेश नाम का नाला सोपारा में रहता है, और वो महेंद्र सिंह धोनी को बाप मान के बैठा हुआ है। मैं कोई रील डाला था, चल गई, मिलियंस में गई, मैं महेंद्र सिंह धोनी पे एक टेक लिया था, थोड़ा स्लो खेल रहे हैं आजकल। भाई इतनी गालियां कभी जिंदगी में नहीं खाया हूं, मतलब आई थिंक 3,000 कुछ कमेंट है उसमें, और 2,900 गालियां है, गंदी गंदी ना, कि तेरा बाप है धोनी, तेरी माँ को, ये सब लिख रहे हैं। धोनी को पता भी नहीं है कि ये कोई है, ये बाप मान के बैठे हुए हैं, मैंने जबकि कुछ बोला भी नहीं। ये जो एक टॉक्सिक फैन इनका बेस बना हुआ है ना, वो उनकी को क्या गलती, वो तो भाई खेल रहे हैं अपना, विराट कोहली खेल रहे हैं बस। ये लोग इतनी आपस में गालियां देते हैं, धोनी के फैंस कोहली को, कोहली के फैंस धोनी को, और दोनों आपस में बड़े भाई छोटे भाई हैं। ये तो चल रहा है सर, मतलब क्योंकि 1 GB फ्री में मिला हुआ है। अब आप देखो ना कंटेंट क्या क्या डाल रहा है, कुछ नहीं कर सकते अभी। अभी वो एक टाइम पे था ना कि जब बोल रहे हो ना, तो मुझे एक चीज याद आई। हमारे बचपन में आपने डायलॉग सुना होगा, बहुत फेमस है। नाना पाटेकर बोलते हैं, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना सकता है। तो अब मैं बोलूंगा, 1 GB आदमी को हिजड़ा बना सकता है। ऐसा हो गया है गेम। बिल्कुल हिजड़ा तो नहीं, हिजड़ा नहीं, बट अगलेंगे आ जाएंगे। स्पाइनलेस बना दिया है ना, स्पाइनलेस बना दिया, या फिर नॉन प्रोडक्टिव बना दिया है। दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर टाइम प्रोडक्टिवली, कि भाई कुछ कंस्ट्रक्टिव करे, वो हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, इनका काम ही नहीं है सर। आप बताओ ना, अब आपकी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं जाता हूँ इंटरनेट में, गालियां लिखता हूँ किसी को, एक को मुझे नहीं एक बात तीन। बताइए, लेकिन शौर्य, जो आप बोले 10% ऑफ द टाइम्स आप इग्नोर नहीं कर पाते, तो आप खुद से क्या सेल्फ टॉक करते हैं कि भाई वो चीज दिमाग से निकले? अभी थोड़े टाइम पहले तक तो मैं जाके माँ बहन की गाली देता था, ओके, फुल वापस, ओके, फुल। फिर मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि भाई मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ये सब देखेंगे तो ऊपर वाले मेरे को निकाल देंगे, तो मैं वो बंद किया। फिर मैं 1-2 लोग को डीएम में जाके गाली दिया ताकि वहां ना दिखे। फिर पूछा क्या हुआ भाई, नंबर दे, बात करते हैं। तो वहां जब डीएम में बात करो ना, सर मैं तो मजाक कर रहा था, सर बुरा मत मानिए, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसमें आ जाते हैं। तो वो वही है, उनको लगता है कि कोई कमेंट करेगा नहीं, कोई रिप्लाई करेगा नहीं, जहाँ एक तरह से उनको ना चीप पब्लिसिटी चाहिए होती है। आई थिंक जस्ट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। या क्या होता है ना सर, हर बात ना सुन के लेने की नहीं होती है। Correct. मैं नहीं मानता उसमें Correct. कि कर्मा विल टेक केयर ऑफ दैट। भाई तुम खुद लो ना यार, कोई बिना मतलब के माँ बहन की गालियां वालियां बके जा रहा है, बके जा रहा है, और तुम बोल रहे हो कर्मा देख लेगा। नहीं भाई, हम देख लेते हैं ना, बाद में कर्मा भी देख लेगा। सही बात है, तो सही बात है। कहीं ना कहीं तुमको, मैं नहीं बोल रहा हूँ मार, मुझे लगता है बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि विच बैटल्स टू फाइट और कौन सी लड़ाई हमको नहीं लड़नी है। कोई कोई लड़ाई व्यर्थ होती है और कोई कोई लड़ाई करना जरूरी है। वो नहीं करोगे तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल और कभी कभी आई थिंक छोड़ना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अ पर्सन हु नोज विच बैटल टू फाइट एंड एग्जैक्टली, विच बैटल टू लीव हाँ विल बी सक्सेसफुल इन टूडेज एज। बिकॉज अगर आप हर बैटल भी फाइट करोगे, हाँ नहीं वो 3,000 कमेंट है आपको, हाँ मान लीजिए शौर्य मिलेंगे हमको और 5 साल बाद आपको 10 मिलियन फॉलोअर रहेंगे, तब आपके 30,000 कमेंट रहेंगे। हाँ देयर इज नथिंग यू कैन डू बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। सो व्हाट वी से टू पीपल समटाइम्स इज, यू हैव टू समटाइम्स लेट गो ऑफ थिंग्स एंड समटाइम्स होल्ड ऑन टू देम। बिल्कुल, विच वन टू लीव और किसको पकड़े, ये कला है। ये अपने ऊपर है। और अगर आपको ये सब मैटर में नहीं पड़ना है, एंड इफ समथिंग इज अफेक्टिंग यू, मैं सबको यही बोलने चाहता हूँ कि कोई अगर ऐसा कमेंट है, कोई आपको हरास कर रहा है लिटरली, फाइल अ केस, जाओ कंप्लेन लिखाओ, पुलिस विल टेक केयर ऑफ इट। वो करना चाहिए। आप एक बात बताओ सर, आप अगर मैं अगर लड़की हूँ और कोई आके मेरे को गंदी 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 गालियां देते हैं बहुत, एक टाइम के बाद, और लड़कियां कर रही हैं आज की डेट में, शुरू हो गया है वो भी। लड़कियां कर रही है आज के डेट में कि वो कंप्लेन कर रही है, वो लड़कों को उठाया जा रहा है, पीटा जा रहा है जेल में। बहुत सही चीज है कि भाई आपके कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहेगा। ये न्यूटन ने सिखाया था, लेकिन अभी अपने को अप्लाई करना पड़ रहा है। इट्स वेरी नेसेसरी ना, नहीं तो उनको लगता है कॉन्सिक्वेंस फ्री हो जाता है, तो ऐसे वो और इंकरेज होता है बिहेवियर। बिल्कुल सर, ये बेवकूफ कीबोर्ड वॉरियर्स को लग रहा है ये इनविंसिबल है, इनको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये फोन मेरे हाथ में, मैं तो कहीं दूर बैठा हूँ। बेटा पुलिस आएगी घर, इतना पीटेगी, करने दो। जब तक एक ना एक के साथ होता नहीं है तब तक इनको समझ में नहीं आता। टिल देन लेट इट बी। राइट, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक बिहेवियर्स, लेकिन मैं अभी एक आपको सवाल पूछता हूँ। हाँ एक बहुत फेमस एड थी, वापस अपने बचपन की। हाँ खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, हाँ आप, मैं और क्या आपको पता है। लेकिन वो जो चीज थी, इट इज नॉट अ गुड कोपिंग स्ट्रेटेजी। मान लीजिए आप परेशान है, तो वो जो ब्लैंक है, आप, मैं और तीसरी चीज, हाँ। आप कौन सी हेल्दी चीज करते हो
जो आपको स्ट्रेस से कोप अप करने को मदद करती है, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल उसी को, जैसे आपने पॉडकास्ट में पहले बताया, विच यू हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, उसी को अपना गो टू थेरेपी बना लेते हैं। हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करोगे एक ऐसी चीज जो दोस्त मिलके कर सकते हैं, भाई लोग मिलके कर सकते हैं, बट दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल ओके, टुगेदर टुगेदर? आई थिंक जैसे बैठ के टुगेदर पीते थे, हाँ भाई सब रिलैक्स हो गया, चिल हो गए। हाँ मैं बोल रहा हूँ व्हाट कुड बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव? आई थिंक नथिंग बीट्स ट्रैवलिंग, ओके, क्योंकि उसमें तुम्हारा मन डाइवर्टेड रहता है। ट्रू। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी आदत है ना, तीनों दोस्तों की साथ में पीने की, ट्रैवल कर रहे हो, आप एक ऐसी जगह में हो जहाँ पे लिटरली खाने को कुछ नहीं है, आपके पास है ही नहीं ऑप्शन। आई मीन व्हाई नॉट एक्सप्लोर, ट्रैवल जितना टाइम मिले, निकल जाओ यार, थोड़े दिन की छुट्टी उट्टी लेके। अगर इतना स्ट्रेस हो रहा है, एंड आई थिंक स्पॉन्टेनियस प्लान्स आर द बेस्ट प्लान्स। अगर आपका आज दिमाग खराब है, आपको आज किसी ने कुछ बोल दिया, आप स्ट्रेस में हो, आप ये थोड़ी बोलोगे चल ठीक है मैं 10 दिन बाद इटली चले जाता हूँ, या फिर 10 दिन बाद मैं नासिक चले जाता हूँ। तुरंत करना होता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई आप तुरंत यूएस निकल लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ बस निकल लो। आई थिंक वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, हाँ अच्छे दोस्त अगर हो हाँ तो बहुत नॉन जजमेंटल होते हैं, हाँ और आप आपका एकदम जो अनफिल्टर्ड सेल्फ है उनके सामने रख सकते हो। बस और जब आप उनके साथ ट्रैवल करते हो ना, तो दुनिया की जो फिक्रें होती हैं, ये तो एक्चुअली स्टडीज हुई, मैं आपको बताता हूँ ट्रैवल के बारे में, खासकर दोस्तों के साथ, कि जो आपके ब्रेन के ऐसे नेटवर्क से जो आपको चिंता कराते हैं, वो थोड़े कम चलते हैं। बिल्कुल सो दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, और आप जो बोल रहे हैं इट्स द बेस्ट थिंग, यू हैव सो मेनी मूवीज ऑन दैट। बिल्कुल आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लो, दिल चाहता है देख लो, वो मूवी देख के इतना अच्छा लगता है हमारे को कि भाई ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम हमारे दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इट रियली मेक्स यू फील वेरी 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 नाइस। एंड अगर आप घर से दूर रहते हो हम्म तो टिकट कराओ तुरंत मम्मी पापा के पास, तुरंत। घर से मत निकलो 2 दिन, खत्म है कहानी। और कुछ कुछ नथिंग कैन मेक यू फील बेटर देन मम्मी के हाथ का खाना और पापा के मुंह की गाली। आई थिंक वो उससे ज्यादा बेटर कुछ है ही नहीं। मैं तो यही करता हूँ सर, एक्सट्रीम लेवल हो जाता है ना, घर चले जाता हूँ और घर जाके घर में ही रहता हूँ बस। वो सपोर्ट सिस्टम जो है आपको पता है ना, कुछ भी हो गया रहने ही वाला है आपके बिल्कुल लिए। बाकी कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, खास दोस्त नहीं, उसको वही मैं मान लो। बोल रहा हूँ, कुछ भी हो गया यही तो लोग ग्रांटेड में लेते हैं। कुछ भी हो गया वो नहीं रहने वाला है। पेरेंट्स कब तक हैं नहीं पता, लोग नहीं विजिट कर रहे हैं ज्यादा अपने पेरेंट्स को, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं। एकदम आई सही। थिंक जितना मौका मिले जो हो, प्लीज अपने पेरेंट्स से मिलो। जिंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है कोविड के बाद। बहुत ज्यादा। भुवन बाम की हम बात करते हैं सर, सब है उस आदमी के पास। आई थिंक वो यूट्यूब का शाहरुख खान है। अगर किसी भी जेंजी को इन्फ्लुएंस होना है, भुवन बाम से हो। बिकॉज थोड़ी बहुत गाली गलौज कंटेंट में ठीक है, कोई गंदी बात नहीं, कुछ नहीं। एक लड़की के साथ है सक्सेस के पहले से अभी भी, एकदम फैमिली बॉय, फैमिली ओरिएंटेड। कोविड में 1 हफ्ते के अंदर मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई। नहीं, इतने करोड़ों होने के बावजूद सर, ही कुड नॉट सेव देम। क्या नहीं था उसके पास? हमारे पास तो उतना नहीं है। चलो कोई मैच हो गया टिंडर बम्बल में, हो गया कुछ भी हो गया, कंसेंट आके गंदी डिटेलिंग मत करना भाई। करेंगे मान लो अगर हग हुआ तो किस हुआ, किस हुआ तो भाई फर्स्ट फोर प्ले हो गया, फोर प्ले हुआ तो हो भाई। वो उनके मर्दानगी का ना एक तरह से प्रदर्शन करते हैं।